क्या आप जानते हैं कि संजीवनी लाने में भरत जी का योगदान एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना है? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको बताते हैं। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। एक तरफ धर्म के प्रतीक श्री राम और उनकी वानर सेना थी, तो दूसरी ओर अहंकार और माया के प्रतीक रावण की राक्षस सेना। युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर था। रावण का सबसे वीर पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी पराजित किया था, मायावी युद्ध लड़ रहा था। उसने भीषण युद्ध के दौरान अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शक्ति बाण से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। यह बाण इतना प्रचंड था कि उसके लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मृत्यु के निकट पहुंच गए। लक्ष्मण जी की मूर्छा से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। पूरी वानर सेना में शोक छा गया। तभी रावण के वैद्य और विभीषण के गुरु सुषेण ने आकर बताया कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय पर स्थित द्रोणागिरी पर्वत से 4 विशेष औषधियां संजीवनी, विशल्यकरणी, संधानकरणी और सवर्णकरणी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी का जीवन बचाना असंभव होगा। यह कार्य अत्यंत कठिन था। द्रोणागिरी पर्वत अत्यंत दूर था और समय सीमा बहुत कम थी। इस विकट समय में भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली सेवक हनुमान जी को यह असंभव कार्य सौंपा। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर झुकाया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए तुरंत आकाश मार्ग से उड़ान भरी। इस समय अयोध्या में श्री राम के छोटे भाई भरत जी शासन कर रहे थे। उन्होंने राम जी की अनुपस्थिति में स्वयं सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। भरत जी ने नंदीग्राम में कुटिया बनाकर निवास किया। उन्होंने सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊं रखकर राज्य का कार्यभार संभाला। भरत जी तपस्वी जीवन जी रहे थे। वे राम जी के वियोग में अत्यंत दुखी और कृशकाय कमजोर हो चुके थे। उनका पूरा ध्यान केवल राम जी के लौटने की प्रतीक्षा में था। वे राजसी वस्त्रों के बजाय वल्कल पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनते थे। भरत जी का मन हर पल युद्ध की स्थिति पर लगा हुआ था। यद्यपि वे नंदीग्राम में थे, उनकी आंखें हमेशा अयोध्या की सुरक्षा के लिए खुली रहती थीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि राम जी के आने में जरा भी विलंब हुआ या अयोध्या पर कोई विपत्ति आई तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। उनका बाण हमेशा चढ़ा रहता था। वे हर क्षण अयोध्या की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। हनुमान जी ने पवन वेग से उड़ान भरी। वे पर्वत को पहचानने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे पूरा पर्वत ही उठा लाएंगे। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर वापस लौट रहे थे। जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो आधी रात का समय था। पूरी अयोध्या सो रही थी। भरत जी, जो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और राज्य की सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे, ने आकाश में एक तेज चमकता हुआ विशालकाय उड़ता हुआ पिंड देखा। उन्हें लगा कि यह कोई राक्षस है जो अयोध्या पर हमला करने आ रहा है, या कोई मायावी जीव है जो युद्ध में राम जी को धोखा देने के लिए जा रहा है। अपने बड़े भाई राम और अपनी प्रिय नगरी की सुरक्षा करना उनका परम कर्तव्य था। बिना एक पल भी गंवाए भरत जी ने राम नाम का स्मरण किया और तुरंत एक शक्तिशाली बाण चलाया। यह बाण अचूक था और सीधे हनुमान जी के पैर पर लगा। हनुमान जी उस बाण के प्रभाव से तुरंत मूर्छित हो गए। वे जय श्री राम कहते हुए नीचे धरती पर आ गिरे और द्रोणागिरी पर्वत उनके पास गिर गया। भरत जी का बाण राम नाम से अभिमंत्रित था और उसका उद्देश्य केवल असुरों को दंडित करना था। हालांकि इस बाण में एक विशेष गुण था। यह प्राण नहीं लेता था, बल्कि केवल लक्ष्य को अपने कार्य से विचलित करके मूर्छित कर देता था। यह भरत जी की राम भक्ति का ही प्रभाव था कि उनका बाण केवल धर्म की रक्षा करता था। जब भरत जी दौड़कर उस विशालकाय प्राणी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक वानर है जिसके मुख पर तेज है और वह राम नाम का जाप कर रहा है। उन्होंने पास पड़ा पर्वत देखा। जब हनुमान जी की मूर्छा टूटी और भरत जी ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और इतना बड़ा पर्वत क्यों ले जा रहे हैं, तब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा, संजीवनी की आवश्यकता और सूर्योदय से पूर्व पहुंचने की समय सीमा। यह सुनते ही भरत जी स्तब्ध रह गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें अपने कार्य पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनजाने में राम कार्य में बाधा डाल दी थी और अपने छोटे भाई के जीवन को संकट में डाल दिया था। भरत जी ने तुरंत अपनी गलती सुधारने का प्रस्ताव रखा। भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मैं जानता हूं कि आपका समय कितना मूल्यवान है। मेरी वजह से विलंब हुआ है। कृपया आप इस पर्वत को मेरे दिव्य बार पर रख दे।
भरत जी का बाण पलक झपकते ही लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम था, जिसे उन्होंने स्वयं श्री राम से सीखा था। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि वे पर्वत को उनके बार पर रखकर बैठ जाए और बाण उन्हें तत्काल लंका पहुंचा देगा। हनुमान जी भरत जी की भक्ति, त्याग और भाई के प्रति प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि भरत जी का प्रस्ताव उनकी असाधारण शक्ति को दर्शाता है। हनुमान जी ने भरत जी के प्रस्ताव को स्नेह और सम्मान के साथ स्वीकार किया। उन्होंने पर्वत को भरत जी के बाण पर रखा, उस पर विराजमान हुए और भरत जी ने बाण छोड़ा। वह दिव्य बाण राम भक्ति की शक्ति से प्रेरित होकर हनुमान जी और द्रोणागिरी पर्वत को लेकर अति तीव्र गति से लंका की ओर प्रस्थान कर गया। यह कथा दर्शाती है कि भरत जी के लिए कर्तव्य अयोध्या की रक्षा राम से भी बढ़कर था, लेकिन जैसे ही उन्हें भक्ति राम काज का ज्ञान हुआ, उन्होंने तुरंत अपने अहंकार को छोड़कर अपनी पूरी शक्ति राम सेवा में लगा दी। भरत जी का बाण राम नाम से अभिमंत्रित था। यही कारण था कि वह हनुमान जी को मार नहीं पाया, क्योंकि राम भक्त को राम नाम की शक्ति कभी हानि नहीं पहुंचा सकती। यह घटना समर्पण की शक्ति का प्रतीक है। इस घटना ने यह स्थापित किया कि भले ही भरत अयोध्या में थे और राम लंका में, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के कार्य में सहायक थे। भरत जी का योगदान केवल बाण का नहीं था, बल्कि प्रेम और त्याग का था, जिसने हनुमान जी को समय पर लंका पहुंचने में सहायता दी। इस प्रकार भरत जी ने न केवल लक्ष्मण जी के प्राण बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि हनुमान जी के प्रति आदर और राम कार्य के प्रति उनकी अदम्य भक्ति का भी परिचय दिया।